जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के संसाधन भवन आज हम आपको लेकर के आए हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन है, जो उनके प्रधान है राजकुमार कथुरिया जी सहित सैकड़ों की संख्या में वकील आए हुए थे। एक टकराव की स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो ईटीओ हैं अजीत सिंह, उनके खिलाफ उन्होंने एक मामले में यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जो डिप्टी एक्साइज जीएसटी अधिकारी हैं प्रियंका यादव, उनके पास जाकर के प्रियंका यादव ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले की जो जानकारी है, जो उसको लेकर के कमेटी गठित की गई है, उसको मामले को लेकर के और उस कमेटी के द्वारा जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य किया जाएगा। आपको ये खबर हम दिखाते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और क्या इसमें आगे आने वाले समय में जो अधिकारी हैं वो लेने वाले हैं निर्णय। देखते रहिए हमारे साथ। ये जय हिंद जय भारत। मैं राजकुमार कथुरिया एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज हमने जो जीबीएम कॉल की है, हमारे एक साथी ने हमारी बार को एक अपनी कंप्लेंट दी, जिसके लिए हमने पहले भी कुछ अफसरों से मिले, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। आज हमने जीबीएम कॉल की है और डीबीए के कुछ हमारे सीनियर अधिवक्ता भी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और आज हम अभी जॉइंट कमिश्नर तो आज छुट्टी पे हैं, लेकिन हम डीटीसी से मिले हैं, तो डीटीसी ने हमें आश्वासन दिया है और 1 घंटे का टाइम लिया है कि 1 घंटे में मैं आपको बताती हूँ कि उस अफसर का, जिसका नाम है अजीत सिंह, ईटीओ हैं, और वो कई वकीलों के साथ इस तरह की बदतमीजी, ये पूछना कि भाई तुम्हारी वकालत को कितना समय हो गया है। क्या वकालत देख करके, समय देख करके उनका काम होगा? क्या जूनियर का काम नहीं होगा, सिर्फ सीनियर्स का काम होगा? आज डीटीसी मैडम ने कहा है कि 1 घंटा वेट कीजिए, या तो मैं उनका वर्क सस्पेंड करती हूँ या फिर नहीं तो उनको मैं छुट्टी पे भेजती हूँ। 1 घंटे का हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद अगर वहाँ से हमारे को कोई आश्वासन नहीं आता तो हम अगली रणनीति अपनी तैयार करेंगे। सर, आखिर टकराव की वजह क्या रही है? थोड़ा सा वो भी टकराव की वजह ये रही है कि हमारे साथी मिस्टर पीयूष शर्मा जी, जो इस बार के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने मुझे जो कंप्लेंट दी, उसमें उन्होंने एक लगभग 45 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया, जिसे उन्होंने 60 दिन का टाइम होता है जिसको डिस्पोज ऑफ करने में, या तो रिफंड दें या 98 दिन 58th डे पे उन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ऑर्डर के उसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट क्यों किया उसका भी कोई कारण नहीं बताया जा रहा, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अरे भाई, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई नोटिस दीजिए कि भाई ये दो, ये दो, ये दो। जो उन्होंने मांगा हमने वो प्रोवाइड करा दिया, हमारे साथी ने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन उसके बाद भी जो ऑर्डर में लिखा गया क्या जी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अरे भाई, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वकील अपने बच्चों के जन्म पत्र ला के दे क्या? जी, क्या इस तरह की जो घटना है वो पहले भी हुई है या भविष्य में, या मतलब इस समय कुछ और भी तरह घटनाएं चल रही है? पहले भी इसी ऑफिसर के खिलाफ, हम तो अभी इसी ऑफिसर की बात करेंगे जो करंट मुद्दा है हमारा। वैसे तो परेशान हम पूरे महकमे से हैं, हर अफसर के अपने नियम हैं। सब एक्ट से बाहर जाकर के हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, किसी भी तरह का हो। आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, विटनेस के आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ। अरे ये किस में, कहाँ, कौन से एक्ट में है प्रोविजन? जीएसटी में हमने तो पढ़ा नहीं। हमें भी 30-35 साल हो गए वकालत करते हुए, ये अफसर तो अभी कल के हैं। हम तो परमानेंट यहाँ हैं, ये तो साल 2 साल के लिए आते हैं, फिर अपने नियम ले आते हैं किसी दूसरे स्टेट से कि भाई इनको प्रेशराइज करो। प्रेशराइज का मतलब आप समझ ही गए हैं कि किस लिए प्रेशराइज करो, किसके पेट में आ गए। अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, तो अगर आपकी जो संतुष्ट नहीं होते हैं कार्रवाई से, तो आगे क्या करेंगे? अगर इनकी तरफ से हमें सही आश्वासन नहीं मिलता तो हम अपनी पेरेंटल बार डीबीए से के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और जो हमारी बार फैसला करेगी हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे। धन्यवाद। मैं पीयूष शर्मा, उप प्रधान, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन। जो हमारी लड़ाई है, हमारी वकीलों की, हमारी अधिवक्ताओं की, जो तानाशाही गुड़गांव में भ्रष्ट अफसर बैठे हैं, जो कानून को ताक पर बैठे हुए हैं, जो जीएसटी एक्ट
जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे फॉरेन मुद्रा हमारे देश में आए, उन्हीं को डिमोटिवेट करने लगे हुए हैं। जो एक्ट के अंदर टाइम लिखा है उसकी कोई परवाह नहीं है। और अब जो कागज मांगे जा रहे हैं, मतलब ये तो हमारे एक्ट से भी ऊपर हो गए, कानून से ऊपर हो गए हमारे अधिकारी, तानाशाही पे तुले हुए हैं। तो आज हमारे वकीलों की हमने मीटिंग बुलाई और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार से भी हमारे भाई आए हुए हैं। 7,000 वकीलों का हमारे पास समर्थन है। अगर ये हमारी बात को नहीं मानते तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि अभी आप कुछ मत करिए, इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी करिए और जब तक इससे आप अपना वर्क विड्रॉ कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट तो पहले से ही बनी होगी, सिर्फ 2 दिन पहले ही नया डॉक्यूमेंट मांगने की वजह क्या? वो तो वो अफसर बताएंगे 2 दिन पहले क्यों एक रिजेक्शन ऑर्डर होता है जिसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। 60 दिन पूरे होने में 3 दिन बचे थे और बिना किसी बात के ये आपके सामने है, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच। क्या मतलब है उनका? क्या ऐसे एक्ट से बाहर कोई कागज वो मांग सकते हैं? या तो उनको नॉलेज नहीं है काम करने की, तो ऐसे अधिकारी को भी गुड़गांव जैसी जगह पर रहने का अधिकार नहीं है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारी स्टेट को देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम निकेश राज यादव है। मैं गुड़गांव बार से पूर्व सेक्रेटरी हूँ और इस साल प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। जो ये मुद्दा है ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि एक वकील की बेइज्जती की जा रही है ये कहकर कि तू कितने साल की प्रैक्टिस हो गई, अननेसेसरी के कागज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने हमसे समय पूछ लिया, हमारी प्रैक्टिस पूछ ली तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हमने उनकी पूछ ली उस दिन वो घर पर बैठ जाएंगे, वो दोबारा नौकरी करने लायक नहीं बचेंगे। अपना काम करो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो। गुड़गांव में रहना है तो ईमानदारी से काम करना सीखना उन्हें पड़ेगा और वकीलों से बदतमीजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा नाम संजीव चौधरी है और मैं डीबीए के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ इस साल। इस मामले में आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि ऐसा उसने क्यों किया कि लास्ट में आके कुछ और पेपर्स मांगे, तो इसके पीछे ना भ्रष्टाचारी नीयत है उनकी। वो ऑफिसर भ्रष्ट हैं, तो पैसे के लालच में उन्होंने लास्ट में जाके ऐसा व्यवहार किया कि लास्ट में कुछ और पेपर्स मांगे। लेकिन उनको यूँ नहीं मालूम है शायद कि हमारे यहाँ पे 9,000 की स्ट्रेंथ है एडवोकेट्स की। अगर सारे के सारे एडवोकेट्स जब रोड पे आ जाएंगे तो उनका नौकरी करना तो क्या, जवाब देना भी भारी हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो उनको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि वकीलों के साथ कम से कम ऐसा ना करें, भ्रष्टाचार ना किया जाए हमारे शहर में। कम से कम हो सकता है कि नए आए हों, गुड़गांव की फितरत से वाकिफ़ ना हो।